स्थान उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव नारायणपुर। गांव के बाहर एक सुनसान टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले उसे कहते थे डायन की हवेली। कहा जाता था कि वहां एक औरत रहती है जो 20 सालों से बूढ़ी नहीं हुई और हर उस इंसान को खा जाती है जो अपनी सोच से बाहर निकलना चाहता है। हां, आपने सही पढ़ा, वो सिर्फ उन्हें मारती थी जो सोच बदलने की कोशिश करते थे। आदित्य की कहानी। आदित्य 19 साल का लड़का शहर से गांव आया था। पढ़ा लिखा था, दिमाग में बदलाव की सोच लिए। गांव में उसने सबसे पहले कहा, ये डायन फायन कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने चुप करा दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा यहां सोच बदलने वाले टिकते नहीं, हवेली में जो है वो यही नहीं चाहती। आदित्य हंसा और बोला, मैं रात में उस हवेली में जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है सोच बदलने को। रात 12 बजे हवेली के अंदर। हवेली में घुसते ही सन्नाटा, दीवारों पर काली लकीरें और फर्श पर जले हुए पत चिन्ह। एक पुराना झूला हिल रहा था मगर हवा नहीं थी। तभी एक औरत की खतरनाक आवाज गूंजी, तू बदलने आया है, सोच से पार जाने। आदित्य डर के मारे जम गया। वो औरत छाया बनकर दीवार से निकलकर उसके सामने आई। चेहरे पर कोई आंख नहीं, बाल लंबे और उलझे और जुबान काली। 20 साल पहले मैं भी तेरी तरह सोच बदलने आई थी, लेकिन लोगों ने मुझे जलाकर मार दिया। अब मैं हर उस इंसान को रोकती हूँ जो सोच से आजादी चाहता है, क्योंकि इस सोच ने मुझे भी खा लिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आदित्य बोला, अगर तू भी सोच बदलना चाहती थी तो मैं तुझे वहीं से उठाऊंगा। उसने जेब से गीता की एक पंक्ति निकाली, जो अपने कर्म से न डरे वही अमर होता है। तभी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटी और वो छाया चिल्लाई, तू मेरा श्राप तोड़ रहा है। एक तेज सफेद रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले चौंके जब हवेली खुद ब खुद ढह गई और उसके सामने खड़ा था आदित्य, साफ मुस्कुराता हुआ और जिंदा। उसने कहा, 20 साल से जो डायन थी वो किसी और की नहीं, हमारी ही डरपोक सोच थी। मैंने उसे बदल दिया, अब गांव भी बदलेगा। तो क्या सीख मिली आपको? जब तक हम डर में जीते हैं, सोचने से डरते हैं, हम खुद को ही मारते हैं। लेकिन जो अंधविश्वास को चुनौती देता है वही बदलाव लाता है।